आज हम बनाएंगे दही के पराठे। तो पराठे तो आप लोगों ने बहुत खाया होगा, लेकिन दही वाले पराठे अगर आप एक बार खाएंगे तो आप रोज़ बना बना के खाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने आधी कटोरी से कम हमने दही लिया है और आधा चम्मच चीनी ली है और थोड़ा सा हमने नमक डाला है और 2-3 चुटकी हमने यहाँ पे बेकिंग सोडा डाला है और 1 चम्मच हमने रिफाइंड डाल दिया है। तो रिफाइंड की जगह पे आप घी भी ले सकते हैं। हमें सरसों का तेल नहीं लेना है, तो इसे हम अच्छे से इस तरह से फेंट लेते हैं चम्मच से। और ये खाने में दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट पराठे लगते हैं और खाने में बहुत ही सॉफ्ट भी रहते हैं। तो इस तरह से हमें फेंट लेना है और अब इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 कटोरी से कम हमारा मैदा है। तो जितना आपको पराठा बनाना हो आप उसी हिसाब से मैदा या फिर आटा भी ले सकते हैं। तो इसे हम आटे को गूँथ के रख लिए हैं। तो हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी है दोस्तों, हमने दही में ही से आटे को गूँथ लिए हैं और ये हमने साटा तैयार कर लिया है। इसमें आधा चम्मच मैदा और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल मिला के तैयार कर लिया है। तो आटा भी हमारा सेट हो गया है। इस तरह से हम लोई बना लेते हैं। दोस्तों हम ज़्यादा पराठे नहीं बना रहे हैं, 2 ही पराठे बनाएंगे। तो आपको जितने पराठे बनाने हो आप बना सकते हैं। साइज आप दोस्तों अपने अनुसार बना सकते हैं, छोटा या बड़ा। तो यहाँ पे हम पराठे बड़े बड़े ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बड़ी सी रोटी बेल ली है और अब इस तरह से हम साटा को लगा देते हैं। और इसके ऊपर से हम सूखा मैदा डाल देते हैं। मैदे की जगह पे आप आटा भी ले सकते हैं। और अब इसे हम चाकू से इस तरह से पतले पतले पीसेस में कट कर लेंगे। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके पराठे लच्छेदार बनेंगे, परतदार बनेंगे। और भी कई तरीके हैं, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो हमें सबसे अच्छा यही तरीका लगता है। इससे हमारे पराठे के सारे लेयर अलग अलग दिखते हैं, जो खाने में भी टेस्टी लगते हैं। और इस तरह से हम कट कर लिए हैं और अब इस तरह से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। दोस्तों लच्छेदार पराठे किस किस को पसंद हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है और इसे हम थोड़ा सा इस तरह से खींच लेते हैं। तो ज़्यादा हमें नहीं खींचना है। और इस तरह से हम गोल गोल राउंड में फोल्ड कर लिए हैं। अब इसे हम हल्के हाथों से बेल लेते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना, जो बाद की जो लेयर होती है उसको आप साइड में ना रखें, या तो फिर ऊपर रखें या फिर नीचे की तरफ, नहीं तो ये बार बार निकलती रहती है। अगर आप इस तरह से बेलेंगे तो ये अच्छे से आपका पराठा बन जाएगा। तो पतला या मोटा आप दोस्तों अपने अनुसार बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पराठे को बेल लिया है और अब ऊपर से हम यहाँ पे हरा धनिया लगा देते हैं। इससे हमारे पराठे का फ्लेवर भी अच्छा आएगा और खुशबू भी अच्छी आएगी। आप चाहें तो काले तिल या फिर तिल भी डाल सकते हैं या फिर कस्तूरी मेथी भी लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं लगाना है तो कुछ भी ना लगाएं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो दूसरा भी हमने पराठा तैयार कर लिया है, इसे भी हम कट करके उसी तरह से बेल लेते हैं।
और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, झटपट से बनके हमारे पराठे तैयार भी हो जाते हैं। तो इसे भी हमें फोल्ड कर लेना है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिसमें हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इस तरह से हम बेल लेते हैं हल्के हाथों से। तो जब भी आप पराठा बेलें तो हल्के हाथों से ही आपको बेलना है, नहीं तो आपके पराठे की जो लेयर है वो अच्छे से नहीं उभर के आएगी। तो इसके ऊपर भी हमने हरा धनिया लगा दिया है। तो दोनों पराठे हमारे बनके तैयार हो गए हैं और अब हम इसे सेकते हैं। चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने तवा चढ़ा दिया है, तवा हमारा गरम हो गया है और पराठे को हमने डाल दिया है। और चम्मच से इस तरह से हम साइड में तेल डाल देते हैं। तो देखिए ये एक तरफ से हल्का सा पक गया है, तो इसे हम पलट दिए हैं। तो दोनों तरफ से उलटते पलटते हुए इसे पका लेना है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप पराठे सेकें तो गैस के फ्लेम को हाई नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही आपको इसे पकाना है, तभी आपका पराठा अच्छे से पकेगा। तो उलटते पलटते हुए इस तरह से हमें पका लेना है। तो थोड़ा बहुत जो धनिया की पत्ती हमने लगाई थी वो चिपकी हुई हैं, सारी नहीं चिपकी हैं, क्योंकि जब सेकते हैं तो निकल भी जाता है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पराठे में फ्लेवर आ जाएगा धनिया का। तो दोनों पराठे हमने अच्छे से सेक लिया है। तो ये भी दूसरा भी पराठा हमारे अच्छे से पक गया है। तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पराठे में सारी लेयर अलग अलग दिख रही हैं। तो अभी थोड़ा सा गरम भी है पराठा और ये बहुत ही सॉफ्ट भी है। तो आप लोग भी इस तरह से दही वाला पराठा बनाइए और खाइए। आप इसे सब्जी के साथ खाएं, अचार के साथ खाएं या फिर दही के साथ खाएं। तो यहाँ पे हम मीठी दही के साथ इसे खाएंगे और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट पराठा लगता है। जो भी खाएगा वो मांग मांग के खाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पराठे वाली ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। बाय बाय।